सही बच्चे सीधे बैठे, ये आगे पीछे बैठे सही करो। थक गए क्या? अरे अभी मत, खाना तैयार हो रहा है, तो थक जाओगे तो फिर कम मिलेगा। तो एक बार जयकारा लगे, जोर तो बोले भारत माता की जय। मेरे को आवाज नहीं सुनी, बोले भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। माँ चाहते थे उनके श्री चरणों में मेरा नमन। मेरी इस छोटे से निवेदन से मेरा निवेदन स्वीकार करने वाले मेरे अध्यक्ष चाचा राजवीर जी चौधरी और मेरे अध्यक्ष चाचा चाचा डॉक्टर हवासर जी यादव, वैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो मुख्य व्यक्ति है इनका ये लिटरेचर हिंदी से है, पूरी विश्व भाषा में इन दोनों विषयों का लोहा माना जाता है। अपने विषय की और डॉक्टर आरासी जी डॉक्टर जब हम लगाते हैं ना तो थोड़ी सी जलन भी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जलन तो मित्र से ही होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम PhD करने जयपुर तीनों एक साथ ही गए थे, एक साथ ही हमारा कोर्स वर्क था और एक साथ ही रहते थे। लेकिन दुर्भाग्य पाबंदियों ने हमें राजनीति को लोगों को रोक दिया और ये डॉक्टर साहब बन गए तो फिर जलन भी होती है। मेरे अनुज रविंद्र और देखिए इस प्रोग्राम में जो बच्चों का कुछ समारोह रखा है उसके सबसे एक व्यक्तिगत ज़्यादा है तो रूस जी और निवेदन किया तो ये बनाने उनका अभिनंदन है। हमारे हॉस्टल के वानिया मंगलम दलवाला प्रिंसिपल मैडम सीमा जी और आज की प्रिंसिपल साहिबा और भाई भाई मेरे साथीगण, आज इस शिक्षक दिवस को सभी बहुत बहुत बधाई। देखिए दूसरा एक प्रोग्राम हुआ था, पहला एनुअल फंक्शन, उसके बाद में दूसरा एनुअल फंक्शन हुआ था और उस एनुअल फंक्शन में मैंने एक लाइन कही थी कि परिंदों में उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है। कि परिंदों में उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, जीती है चंद बाजियां, अभी तो सारा जहां बाकी है। ये लाइन मैं खुद हो रहा हूं क्योंकि इस दंताला मेला के जो बच्चे हैं और इस दंताला मेला के जो गुरुजन हैं उन्होंने इसको साबित किया है। हर क्षेत्र में आज मैं यही देख रहा था कि आपने साबित कर दिया कि हमें क्षमताएं हैं और इन क्षमताओं को और भी आगे आप ले जा सकते हैं। आज की जो प्रिंसिपल, आज सबसे पहले तो आज की जो पूरी टीम है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। सब ये सामने बैठे के लिए
आपका जो स्टाफ है वो ऊपर खड़े होकर इन्होंने मैंने जो आशा की थी, अपेक्षा की थी, उससे बेहतर काम किया है, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और इनके लिए तालियां होनी चाहिए। आज की प्रिंसिपल मैडम रूपा, देखो मैंने या मेरे साथियों ने इनको जो पद दिया है वास्तव में इन्होंने सार्थक कर दिया, ये साबित कर दिया कि हमने सही चुनाव किया है। बेटा आगे मैं ये आशा करता हूँ और ये आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार से चलते रहो। निश्चित तौर पर आप अपने परिवार का, अपने गुरुओं का, अपने समाज का नाम रोशन करोगे। वेरी गुड, चला, थैंक यू। देखिए आज इन बच्चों को इस टीचर्स डे पे जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को उन्होंने अच्छे से निभाया। अब मैं बात करता हूँ अपने शैक्षणिक उपलब्धियों की। देखिए शैक्षणिक उपलब्धियों में आप जिन बच्चों ने शानदार जो प्रोग्रेस दी है, शानदार जो रिजल्ट दिया है, उनके लिए जोरदार तालियां। दिलराज गुजर और रीति का बेटा दिलराज गुजर जमवार आमलेट में उसकी दूसरी पोजीशन पूरे जमवार आमलेट में। तो रीति का जो बेटा है, बिटिया है 10वीं क्लास की, उसकी जमवार आमलेट में गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो इस विद्यालय के लिए गौरव की बात है। देखिए बेटा अब इन बच्चों ने तो जो रिजल्ट दिए हैं, एक नया कीर्तिमान इस विद्यालय के लिए स्थापित किया है। अब उस कीर्तिमान को बनाए तो रखना ही है, साथ में इस कीर्तिमान को तोड़ना भी है। और मैं आपसे ये आश्वासन चाहता हूँ, ये विश्वास चाहता हूँ कि आप ऐसा करोगे। क्यों? क्योंकि हम पिछले साल जितने भी 2, 3, 4 साल जब हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर मेहनत करवा रहे हैं। और हम चाहते भी हैं कि ये जो रिजल्ट है वो आप देखिए बेटा, हम आपको प्रार्थना स्थल पे या जो भी प्रोग्राम है उनमें हम आपको जो भी उपदेश देते हैं, जो भी बातें बताते हैं, उनको आज आपने सीखा और यहाँ से आपने वो बातें बोली भी। मैं ये देख रहा था कि जो भी बच्चे यहाँ आकर बोल रहा है वो बुलंद आवाज में बोल रहा है, कोई घबराहट नहीं, कोई झिझक नहीं। तो ये हमारा सार्थक प्रयास है। और बेटा रूपा प्रजापति ने मेरे को प्रिंसिपल मैडम, आज की जो प्रिंसिपल मैडम थी, उन्होंने मेरे को एक सुझाव दिया और सुझाव क्या, आज तो आदेश नहीं हो सकता था क्योंकि आज तो उन्होंने संभाला इसको। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रार्थना तेरे स्थल पर हम प्रत्येक क्लास को कोई टास्क दें और उस टास्क के ऊपर वो बच्चे बोले तो हम अप्लाई करेंगे। बेटा आप आश्वस्त करते हैं। देखिए आपके बच्चों, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन कोई पारिवारिक समस्या आ जाती है, कोई और समस्या आ जाती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको पीछे नहीं मुड़ना है। और मैं एक आपको बात बता दूं कि जो चुनौतियों से कर गया, जो परेशानियों से कर गया, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। और एक बात याद समझ लो आप कि जो चुनौतियों का सामना करता है तो फर्क वही बनता है। लक्ष्मीबाई का एक कथन है, लक्ष्मीबाई का एक कथन है कि हर वो आघात जो मेरी मृत्यु नहीं कर देता, एक नई सीख है मेरे लिए। तो चुनौतियों से नहीं बनना है बेटा, चुनौतियों का सामना करना है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक 12 साल का बच्चा था। 12 साल का बच्चा कई दिनों के बाद में गांव आया
अपने दादाजी से मिलने के लिए दादाजी के पास आया। गांव में खुली हवा और अच्छा बढ़िया मौसम, दादाजी उसको नई नई कहानी सुनाते थे और ऐसे उनका समय बीत रहा था। एक दिन वो बच्चा अपने दादा से कहता है कि दादाजी मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि बेटा समय आए तो बताऊंगा मैं। दूसरे दिन वो उसका दादाजी उसको नर्सरी में ले जाते हैं, वहां से 2 पेड़ लाते हैं। 2 पेड़ लाते हैं, एक पेड़ को उसके दादाजी अंदर उगाते हैं और एक पेड़ को बाहर घर से बाहर। अब उसका दादाजी है उस बच्चे को बुलाता है और बच्चे को पूछता है कि बेटा एक पेड़ तो ये है तो एक पेड़ बाहर है, तो ये बता इसमें ज्यादा खुलेगा कौन सा। तो बच्चे ने देखा और सोचा कि बाहर वाला जो पेड़ है वो तो असुरक्षित है, उसको जानवर भी खा सकते हैं, बारिश में खराब हो सकता है, ठंड में खराब हो सकता है, तो अंदर है वो सेफ है। तो उन्होंने कहा दादाजी अंदर वाला जो पेड़ है वो ज्यादा फले हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा समय आने पर बताओ। अब कई साल बाद 5-6 साल बाद में जब वो वापिस आता है अपने दादाजी से मिलने, तो उस दादाजी जब उस बच्चे को बताते हैं कि बेटा नहीं, उसने उस बेटे ने उसके जो पोता है उसने ये कहा कि दादाजी मैंने आपसे कोई बात पूछी थी और वो उस बात का आंसर है आप अभी तक मेरे को नहीं बताया है, तो ये बताओ कि मैं कैसे बड़ा बन सकता हूँ, बहुत सक्सेस आदमी बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा आजा मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ और इसका आंसर देता हूँ। बच्चे को ले जाया गया, पहला जो पेड़ है अंदर उसको दिखाया गया। उस पेड़ को लेकर के देखा तो उसकी जो शाखाएं थी वो कमजोर थी, जड़ें थी वो कमजोर थी, छोटा ही पेड़ बन पाया। फिर वो उसका दादाजी उसको बाहर ले जाते हैं, बाहर ले जाकर के और वो जो दूसरा पेड़ था उसको दिखाया जाता है। बच्चा उसको देख करके कहता है कि दादाजी ये तो उससे भी ज्यादा फल फूल रहा है, उसकी तो शाखाएं है बहुत ज्यादा लंबी होगी, जड़ें भी बहुत जरूरी है, ये कैसे फूल रहेगा। तो उसने कहा कि बेटा यही सीख है कि देखिए ये जो पेड़ है इसने संघर्ष किया, इसने संघर्ष झेला, इसने बरसात झेली, इसने तेज हवाएं झेली, इसने आंधियां झेली है, इसने जानवरों से भी ये बचा है, इसलिए इसकी जो शाखाएं हैं वो मजबूत है और इसी कारण से ये वृक्ष बना है। तो मेरा यही कहना है कि चुनौतियों से आप घबराना नहीं, चुनौतियों का सामना करना है और आगे जाकर के अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का और अपने समाज का नाम रोशन करना है। बातें तो बहुत थी लेकिन समय थोड़ा कम है और आप बच्चे बहुत परेशान हो रहे हो, तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेकर आपको पुनः सबको इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार प्रभा भाई महोदय, आपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया अपने मुखारबिंद से।